गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल हमने हमारा लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था एक्सपर्ट डिटेक्टिव, जिसके अंदर हमने निशाद और माया के बारे में पढ़ा था, जो दोनों ही भाई बहन थे। निशाद एक 7 साल का लड़का है, जबकि जो माया है वह उसकी 10 साल की बड़ी बहन है। माया और निशाद जो है वो यहाँ पर एक डिटेक्टिव का काम करते हैं। माया जो है डिटेक्टिव का काम करते हैं। माया जो है वो एक व्यक्ति जो होता है जिसका नाम मिस्टर नाथ होता है, वो उसको एक क्रुक समझती है, एक बदमाश समझती है। जबकि जो निशाद होता है वो समझता है कि वह व्यक्ति भूखा है, बहुत गरीब है, इसलिए वह और उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो सबसे अकेला रहता है। तो इसी मिस्टर नाथ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोनों भाई बहन जो है वह काम करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मिस्टर नाथ से निशाद मिलता है। निशाद के जो मार्बल्स होते हैं वह मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं और वो मिस्टर नाथ का रूम नॉक करता है। मिस्टर नाथ जो है वो आकर के रूम ओपन करते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से अपना कोई मार्बल खो दिया। उसके आगे से पढ़ेंगे। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर। माया सोचती है कि निश्चित रूप से मिस्टर नाथ ने मेरे भाई को पहचान लिया होगा। नो सैड निशाद। निशाद कहता है नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन। उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथों में लिया, यानी कि निशाद जो है वो मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथों में लेता है एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। और उस मिस्टर नाथ के हाथ के अंदर वह एक चॉकलेट दे देता है। अब चॉकलेट क्यों देता है? क्योंकि निशाद को लगता है कि मिस्टर नाथ जो है वो काफ़ी टाइम से भूखे हैं, गरीब है, इसलिए वो उनको चॉकलेट दे देता खाने के लिए। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू द ट्रंक 7? आई आस्क। माया 7 से पूछती है, 7 क्या तुमने उस बड़े से बक्से के अंदर जाकर देखा कि क्या पड़ा है? निशाद लुक डिसअपॉइंटेड। निशाद थोड़ा सा डिसअपॉइंट लग रहा था, थोड़ा सा निराश लग रहा था। ही डिडेंट इवन आस्क मी इन। वह बोलता है कि उसने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। देन ही स्माइल्ड। लेकिन फिर वह स्माइल करता है, मुस्कुराता है। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मुझे कुछ बात का पता चला है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। मैं वहाँ नीचे उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर रमेश काम करता है और मैं उससे बात करता हूँ। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। माया कहती है मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस, बहुत अच्छी बात है। और इतना कह करके माया उसकी जो पीठ होती है वह थपथपाने लगती है। आई होप योर क्वेश्चन इम्प्रॉपरली। आशा है कि तुमने उससे सारे क्वेश्चन सही से पूछे होंगे। 7 लुक्ड प्लीज। 7 थोड़ा सा खुश लग रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। रमेश ने 7 को बताया कि वह हर रोज़ सुबह शाम का खाना जो है वह लेकर मिस्टर नाथ के वहाँ जाता है और 2 बार वह चाय लेकर जाता है, एक सुबह और एक शाम। वन इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। एक तो वह सुबह लेकर जाता है चाय और एक बार दोपहर में लेकर जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स। रमेश कहता है कि वह क्या खाता है उसमें कोई वह विशेषता नहीं रखता, यानी कोई किसी चीज़ की स्पेशलिटी उसको नहीं चाहिए होती है। इट ऑलवेज द सेम फूड। वह हमेशा एक जैसा ही खाना खाता है। 2 चपाती, सेम दाल एंड अ वेजिटेबल। उस वही रोज़ वाली दाल, सम दाल एंड वेजिटेबल, कुछ दाल लेता है और एक सब्जी लेता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ जो है वो उसको कैश में पे करते हैं और बहुत ही अच्छी टिप भी देते हैं। ये सब बातें रमेश 7 को बताता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, 7 एडिड। तभी 7 अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहता है, माया, रमेश ने मुझे कुछ और भी बात बताई है जो बड़ी ही अजीब है। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंच टू मिस्टर नाथ रूम। 7 कहता है कि हर संडे को वह मिस्टर नाथ के रूम के अंदर 2 लोगों का लंच लेकर जाता है। एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। और हर संडे को वही एक व्यक्ति जो है वह उसके साथ खाना खाता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल्स। वह जो व्यक्ति मिस्टर नाथ के साथ संडे को लंच करने आता है वह लंबा है, गोरा सा है और वह अपने चेहरे पर चश्मे भी पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट। रमेश कहता है कि उसके यहाँ पे आने वाले लोग जो है वो बहुत सारी बातें करते हैं, अनलाइक मिस्टर नाथ वो हार्डली स्पीक। जबकि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही कम जो है वो बात करते हैं। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम। माया निशाद को बोलती है, बहुत अच्छा काम किया निशाद तुमने। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज़ की। अब हम हमारी जो जांच है उसके अंदर, जो हमारी पूछताछ है उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं। We will have to sort out all the fact like expert detectives so that we can trap the group। कि माया बोलती है निशाद को कि अब हमें एक विशेष
जासूस की तरह सारे फैक्ट्स को सॉर्ट आउट करना होगा और उस बदमाश को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साई। 7 एक लंबी सी सांस भरकर कहता है कि माया ये सब कैसे करोगी तुम। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ ग्रुप। और फिर 7 उसको पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि वह एक बदमाश है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो बड़ा ही साधारण सा दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। तभी माया तेज आवाज़ में कहती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वह थोड़े से साधारण दिख सकते हैं, थोड़े स्मार्ट भी होते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे। क्या तुमने कल के अखबार के अंदर उस हैदराबादी चोर की पिक्चर देखी थी जिसने उस घर के अंदर चोरी की थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वह गली में चलने वाले एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था, एक साधारण इंसान की तरह दिख रहा था। निशाद लुक डाउटफुल, और निशाद थोड़ा सा उस बात पर डाउटफुल दिखता है। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन वहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग। वहाँ आसमान के अंदर काले काले बादल जो है वह बिजलियों की चमक के साथ में इकट्ठे हो जाते हैं। एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बस्ट विद ऑल देयर फ्यूरी। और वहाँ पर बादलों की गर्जन जो है वह बहुत ही तेज़ होने लगती है। फ्लडिंग द स्ट्रीट विद हैवी डाउनपोर। और वहाँ पर तेज़ बारिश होती है जिससे गलियों के अंदर बाढ़ आने लग जाती है। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज। गर्मियों की छुट्टियों के बाद में स्कूल वापस से रीओपन होने वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी इसलिए सड़कों पर कोई भी ट्रैफिक नहीं चल रहा था। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। और वो जो हॉलीडेज़ हुई थी बारिश के कारण वह अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ थी। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूज़फुली। मैंने सोचा कि मैंने जो अपना टाइम है बड़ा ही यूज़फुली स्पेंड किया है। ये माया बोल रही है कि माया सोचती है कि उसने अपना जो सारा टाइम है वो बड़ा ही यूज़फुली स्पेंड किया है। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और मैं मेरे बेडरूम के अंदर जो एक टेबल पड़ी होती है, डेस्क पड़ी होती है, वहाँ बैठ जाती हूँ और अपने हाथ में एक पेपर लेकर बैठती हूँ।